पाशं सिरिपुरवन्देमि पाशं सिरिपुरवन्देमि पत्रं यत्र विहाय शीप्रिविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज 25 दिसंबर है। इस 25 दिसंबर की दोपहर में जब 1:30 हो रहा था तब परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सिरपुर तीर्थ के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान से 2022 25 दिसंबर को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन करके इस नगरी से, तीर्थ नगरी से विदा ले रहे थे। स्मृतियां छोड़कर चले गए। 21 दिसंबर को जब आचार्य श्री ने यहाँ पर 21 क्षुल्लक दीक्षा और इसके साथ साथ उन्होंने एक मुनि दीक्षा दी। यह सिरपुर नगरी का पहला अवसर था जब किसी भी मुनि दीक्षा या क्षुल्लक दीक्षा का समारोह इस नगरी के प्रांगण में हुआ था। हजारों लोगों ने अपने नयनों को इस पावन दृश्य का साक्षी बनाया था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने सिरपुर नगरी में प्रवेश 9 जुलाई 2022 में किया था और 25 दिसंबर 2022 में यहाँ से अंतिम उन्होंने विदा ली। आचार्य श्री का मनोभावना थी इस तीर्थ पर पुनः एक बार चातुर्मास करें, लेकिन दुर्दैवी योग से आचार्य श्री पुनः 25 दिसंबर के बाद सिरपुर तीर्थ नगरी में नहीं आ पाए। लेकिन आज भी उनके चरण चिन्ह इस नगरी की सड़कों पर लोगों को दिखाई देते हैं, क्योंकि यह बात निश्चित है कि आचार्य श्री ने इस नगरी में 9 जुलाई से लेकर के 1 नवंबर तक लगातार प्रतिदिन सुबह के समय में भक्ति के साथ अपना 5 मिनट का उद्बोधन भी दिया। हर रविवार को आचार्य श्री ने रामायण के मुख्य अंशों को प्रस्तुत करते हुए रामचरित राम कथा का सजीव वर्णन प्रति रविवार को किया। इसके उपरांत इस नगरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने चल चरखा केंद्र एवं सहानुभूति हथकरघा केंद्र को स्थापित करके नगर क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए रोजगार का परम अवसर प्रदान किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक साधिका आश्रम का निर्माण भी यहाँ पर आज हम जब देखते हैं कि वह निर्माण पूर्णता की ओर है और साधुओं के आहार, साधिकाओं के आहार भी इस भवन में होने लगे हैं। इसके साथ साथ व्यवस्था भी हो चुकी है। मंगल भवन में एक विशाल शेड बना दिया गया, टीन शेड, जिस टीन शेड में हजारों लोग बैठ कर के एक साथ भोजन पान कर सकते हैं। इसके साथ ही
26 एकड़ जमीन आचार्य श्री के पावन सानिध्य में खरीद करके सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास ने एक कीर्तिमान स्थापित किया और यहाँ पर 6 मंजिल की एक धर्मशाला भी बन चुकी है, जो कि अब फिनिशिंग पर है और एक अच्छी धर्मशाला का निर्माण हो करके यात्रियों की भोजन और आवास की सुविधा पूर्ण रूपेण आचार्य श्री की कृपा से यहाँ पर संपन्न हो रही है। साथ ही एक भव्य जिनालय का निर्माण भी हो रहा है। भव्य जिनालय के निर्माण से इस तीर्थ पर दिगंबरों की कीर्ति गगनचुंबी अवश्य बनेगी और गगनचुंबी कीर्ति के माध्यम से यह तीर्थ दिगंबरों का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि इस तीर्थ पर आज भी दिगंबरों का पूर्ण अधिकार है। 15 वेदियां दिगंबरों की 16 वेदियों में से है और ध्वज फहराने का अधिकार सिर्फ दिगंबरों को है। इसके साथ साथ घंटा, झालर, ढोल, नगाड़े, चौरंग सारी चीज़ों पर दिगंबरों का लिखा हुआ लेख है। इसके उपरांत पंचमेरु दिगंबरों के हैं और इसके साथ साथ हमारे इस तीर्थ पर हम जब देखते हैं तो इस तीर्थ पर चारों तरफ से सिर्फ दिगंबरत्व दिखता है, क्योंकि दीवालों के ऊपर मुड़ेर पर भी नग्न दिगंबर मूर्तियां बनी है। पवली मंदिर के 3 दरवाजों पर नग्न दिगंबर मूर्तियों के हमें छटा दिखाई देती है। इस तरीके से आचार्य विद्यासागर जी जब से सिरपुर में आए तब से सिरपुर नगरी के लिए के जनमानस में दिगंबर साधुओं के प्रति जो आस्था पैदा हुई है, वो आस्था अविस्मरणीय और अमिट चिन्ह बना करके गई है।